भाई चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, है ना। देखो आज कुछ मैं और नया फार्मूला बताऊंगा, है ना। अच्छा देख, पिछली फार्मूला से ये सब रिलेटेड है ना। एक बात मुझे बताओ, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, बोलो फटाफट क्या होता है भाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, बोलो हाँ कि ना। अच्छा यदि यही माइनस लगा दूं तो जहाँ जहाँ ये प्लस के जगह प्लस तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो बोलो साइन ए इंटू कॉस बी साइन बी, बोलो हाँ कि ना। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एडिंग, ठीक है, यानी जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब बोल जैसे ही मैंने जोड़ा तो बोल क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, नहीं तो क्या बचेगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो बोल इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, 2 sin A into cos B। इधर लिख दूं क्या, 2 sin A into cos B। अब बोल इधर क्या बचेगा, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस, बोल हाँ कि ना। क्लियर है, यानी एक फॉर्मूला आपके सामने निकल करके आ गया। क्या सर, यदि दो त्रिकोणमितीय फलन, दो त्रिकोणमितीय फंक्शन यदि प्रोडक्ट में हो, गुणा में हो और उसके साथ 2 हो, तो बोल 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, बोल क्लियर है। अच्छा अब दूसरा काम मैं देख क्या करता हूँ तुम्हारे सामने, अभी एक बार क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो बोल जैसे ही घटाऊंगा तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस और ये क्या माइनस होगा ना। तो बोल ये वाला क्या है, तो बोल ये और ये जुटेगा। तो बोल अच्छा इधर भी क्या है, ये घटेगा। तो बोल ये और ये सेम है क्या। तो बोल मैं इसको क्या लिख दूँ, 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी इक्वल टू, बोल क्या लिख दूँ, ए माइनस बी, बोल क्लियर है। देख इन दोनों फॉर्मूला में से सिर्फ याद इसी को करना है। किसको याद करना है, सिर्फ इसी को, ये फालतू है ना, कॉपी में रहेगा लेकिन याद किसको करना है, सिर्फ इसको करना है। देखना इन दोनों में फर्क क्या है, देख cos b यहाँ पे है और sin a यहाँ पे है। b के जगह पे मैंने a रख दिया और a के जगह पे मैंने क्या रख दिया, b रख दिया, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेरे को सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज करना है, हमेशा ये एप्लीकेबल होगा, अपने आप सब कुछ दिखने लगेगा तेरे को, ठीक है ना। तो इसको याद नहीं करना, इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन कॉपी में रहेगा, है ना। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, ये तो हुआ फॉर्मूला फर्स्ट और ये कौन हुआ, सेकेंड। दो फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया। अच्छा अब बताओ कॉस, ये इसको दोनों को मैं ऐसे घेर देता हूँ, है ना। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, बोल क्या होता है, कॉस ए माइनस, यही होता है ना। अच्छा बोल कॉस ए माइनस बी कितना होगा भाई, साइन ए इंटू, बोलो क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया, एक बार जोड़ दिया और एक बार, तो बोल जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो बोल ये और ये जाएगा, ये कटेगा। तो बोल क्या बचेगा, 2 cos A इंटू, इधर साइड भी जुटेगा, यानी cos A प्लस बी cos A माइनस, बोलो क्लियर है। अच्छा जैसे ही मैंने घटा दिया तो बोल ये माइनस माइनस ये माइनस, तो बोल ये कटेगा, जुटेगा ये वाला। तो बोल क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना, माइनस का क्या हो जाएगा भाई, 2, अच्छा इक्वल टू, इसमें से ये घटा cos बोल हाँ कि ना। अच्छा इस माइनस से मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ इधर, तो बोल ये क्या हो जाएगा, 2, बोल क्या हो जाएगा, cos A माइनस बी, ये माइनस वाला प्लस बन गया, पहले लिख दिया, अब माइनस cos A प्लस बी, बोल हाँ कि ना। यानी मेरे पास कितना फॉर्मूला आ गया, ये रहा तीसरा और ये कौन, चौथा, बोल हाँ कि ना। अच्छा तो इस फॉर्मूले में क्या है सर, देख मैं बताता हूँ। अच्छा ये फॉर्मूला हो क्या रहा है, प्रोडक्ट से गुणा से कहाँ जा रहा है, जोड़ या घटाव में, बोल हाँ कि ना। प्रोडक्ट से कहाँ जा रहा है, गुणा से जोड़ और घटाव में, क्लियर है।
अच्छा तो बोल 2 sin a इंटू कॉस बी कितना होगा? देख साइन कॉस हो, साइन कॉस हो तो हमेशा साइन साइन में लिखो, क्लियर है? अच्छा देख यदि दोनों कॉस हो तो हमेशा कॉस में लिखो, दोनों साइन हो तो हमेशा क्या करो? देख दोनों सेम हो, सेम हो, दोनों क्या हो? सेम हो। अरे ये कॉस कॉस सेम है ना, तो हमेशा क्या करेंगे? अच्छा कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों क्या हो जाए? कॉस हो जाए। सेम होते हुए भी कॉस हो तो बोलो क्या लिखेंगे? कॉस का प्लस में। दोनों सेम होते हुए साइन में आ जाए तो बोलो क्या करें? कॉस का माइनस में, और माइनस वाला पहले, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको सिर्फ याद ही करना है, तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है? इसको याद ही करना है। तो बोल क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इस फॉर्मूले को मैं टोटल यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो बोल ये फॉर्मूला क्या जा रहा है? प्रोडक्ट से कहाँ जा रहा है? एडिंग, ऐड या सब्सट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट ना, यानी गुणा से कहाँ जा रहा है सर? जोड़ या घटाओ, जोड़ या घटाओ, यही जा रहा है ना? अच्छा तो बोल पहला फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी, बोल क्या लिख दूं? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, बोल हाँ कि ना? अच्छा बोल दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2 cos a इंटू साइन बी, बोल क्या लिखा हुआ है? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, बोल हाँ कि ना? अच्छा तीसरा क्या है सर? 2 cos a इंटू कॉस बी, बोलो हाँ कि ना? इक्वल टू बोल क्या है? कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, बोलो क्लियर है? चौथा 2 sin a इंटू साइन बी, है ना? इक्वल टू बोल क्या है? कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, बोल क्लियर है? तो क्या आप इसको नोट कर लोगे? ये क्या है? इसका प्रूफ है और ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है? चलो नोट करो फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं ना, इसमें देखते हैं कि अब क्या फॉर्मूला आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? अब देख इस फॉर्मूले में, अब मैं इससे कुछ आगे फिर फॉर्मूला बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पहले क्या था? साइन ए प्लस बी वाला पढ़े थे, उसी से फॉर्मूला से ये निकाला। अब इससे फॉर्मूला, इसी के फॉर्मूला यूज करके मैं कुछ और आगे याद निकालूंगा, ठीक है? अब देख मैं मान लेता हूँ, ध्यान से समझना। मान लिया कि, यानी लेट a प्लस बी इक्वल टू मैंने c मान लिया, ठीक है? एंड और a माइनस बी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? d, क्लियर है? अच्छा अब मैंने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। तो बोल जैसे ही जोड़ूंगा b और b कटेगा, a और a कितना हो जाएगा? 2a। अब उधर क्या हो जाएगा? c प्लस d, यानी 2a इक्वल टू बोलो c प्लस d, उर्फ a बराबर बोल कितना? c प्लस d बटा में 2, बोल क्लियर है? अब इस बार एक बार और घटा लेता हूँ, तो बोल जैसे ही घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या? प्लस। नहीं तो a कट जाएगा और क्या? b जुटेगा, 2b इक्वल टू बोल क्या हो जाएगा? c माइनस d। अरे घट रहा है ना? अच्छा तो बोल b इक्वल टू क्या हो गया अपना? c माइनस d बटा में 2, बोल हाँ कि ना? यानी a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 आ गई, b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2 आ गई। अब इस दोनों वैल्यू को मैं इसमें पटक दूंगा, किसमें? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले में, ठीक है? चलो पहले फर्स्ट में पटकता हूँ, है ना? फर्स्ट में। अब बोल जैसे ही मैंने फर्स्ट में रखा तो राइट साइड में बोल क्या हो जाएगा? साइन c होगा, क्यों? क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू c है। अच्छा फिर क्या हो जाएगा? साइन, इधर से लिख रहा हूँ, पहला में क्या आ जाएगा सर? साइन c प्लस साइन क्या आ जाएगा? d इक्वल टू, अच्छा 2 तो रहेगा ही। अच्छा बोल a के जगह पर मैं क्या रख दूँ? c प्लस डी बाई 2, साइन c प्लस डी बाई 2, फिर कॉस c माइनस डी बाई 2, बोल हाँ कि ना? ये पहला फॉर्मूला निकला। अच्छा दूसरा देख क्या है? साइन c माइनस साइन d आएगा क्या? सोच लो, साइन c माइनस साइन d, क्योंकि a प्लस बी के जगह पर क्या है? c है, a माइनस बी के जगह पर क्या है? d है। तो बोल इक्वल टू क्या लिख दूं? 2 कॉस a के जगह पे c प्लस डी बाई साइन, बोलो क्लियर है? अच्छा थर्ड
बोल थर्ड में क्या लिख दूं, कॉस सी प्लस कॉस डी, अरे नहीं, तो बोल कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू बोल क्या लिख दूं, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बोल क्लियर है? अच्छा बोल क्या इसमें भी रखूंगा ना? तो बोल जैसे ही इसमें रखा मैं इसमें रफ में आता हूँ, यहाँ पे फोर्थ नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, फिर फाइनली जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है? अच्छा सोच फोर्थ में मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें करना पड़ेगा अपने को। तो बोल पहले क्या आ जाएगा, कॉस डी नहीं माइनस कॉस सी, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस डी माइनस कॉस सी आएगा ना? अच्छा इक्वल टू बोल क्या आ जाएगा, टू साइन ए के जगह पे क्या है, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बोल हाँ कि ना? अच्छा बोलिए माइनस और रोड़ा डाल रहा है, सब में क्या है, पहले साइन आ रहा है, इसमें क्या है, पहले डी आ जा रहा है ना, सॉरी पहले यहाँ पे क्या है, पहले सी आ रहा है, लेकिन इससे बाद में सी आ गया ना, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और फिर माइनस को उस तरफ भेज देता हूँ। तो बोल जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो बोल कॉस सी आएगा क्या, माइनस कॉस डी आ जाएगा क्या? अच्छा ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बोल कितना, सी माइनस डी बाई टू। बोल हाँ कि ना? क्या किया सर फिर से बताओ? देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, तो कॉस क्या हो जाएगा, प्लस में, कॉस डी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बोल ये यहाँ पे क्या है, कॉस डी माइनस में है, कॉस सी प्लस में होगा, यहाँ पे एक माइनस था ना, इस माइनस को फिर मैं यहाँ भेज दिया नहीं। तो बोल क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्थ फॉर्मूला क्या है सर, फोर्थ देख, कॉस इक्वल टू, फिर से अच्छे से एक मिनट, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई। बोलो क्लियर है? किसी किसी बुक में क्या होगा कि यहाँ से ये माइनस हटा देगा और यहाँ पे लिख देगा डी माइनस सी, हो सकता है क्या, सोच लो, माइनस कॉमन लिया है यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये डी माइनस सी होगा और माइनस बाहर आएगा तो बोल माइनस माइनस प्लस कर देगा ना इसको, लेकिन हमें ऐसे ही याद करना है। अच्छा एक बात तो बोलो क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात समझते हैं, सर इसको याद कैसे किया जाएगा? थोड़ा सा बहुत मुश्किल है ना इसको याद करना, पिछला बात तो चलो कुछ हद तक उसको याद कर सकते हैं। देख इसको याद करने का मैं एक यूनिक तरीका बताता हूँ, है ना, क्या एकदम यूनिक एकदम अलग तरीका मैं बताता हूँ। पहले क्या करो, नोट करो, पहले यहाँ से ये नोट कर लेना इसके नीचे से, फिर इस फॉर्मूला को नोट करना और इसके साइड में कुछ जगह रख देना, ठीक है? पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, इसको अभी नोट नहीं करना, पहले इसको नोट करो, फिर अभी इसको नोट नहीं करना। चल तब मैं बताता हूँ, है ना? बोलो क्या ऊपर वाला मिटा दूँ? अब ध्यान से देखना, ये सारी जो भी प्रोसेस किया ना इसको फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, मैं इसमें कुछ बताऊंगा, है ना? है ना? अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला अभी का अभी यहीं पे याद होगा, इसको याद नहीं करना है ना। कैसे सर, कैसे ये बताओ? चल देख, देखो एकदम समझना है, सिर्फ समझना है, कुछ कोई भी कॉपी नोट नहीं करेगा, एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा यहाँ पे। अब देख पहले कौन है, साइन, सी प्लस साइन डी, तो बोल क्या साइन का प्लस और साइन का माइनस आ रहा है? अरे पहले नंबर पे कौन है, साइन का प्लस फिर साइन का माइनस। तीसरे नंबर पे कौन है, कॉस का प्लस कॉस का माइनस। तो बोल पहले नंबर पे कौन, साइन का प्लस, दूसरे नंबर पे कौन, साइन का माइनस, तीसरे नंबर पे कॉस का प्लस कॉस का माइनस। इधर मत देखो, मेरे से एकदम फेस टू फेस बात करो, है ना? बोल पहले नंबर पे कौन, साइन का प्लस, दूसरे नंबर पे कौन, कॉस का प्लस कॉस का माइनस, दूसरे नंबर पे साइन का माइनस। बोल फोर्थ नंबर पे कौन, कॉस का माइनस, कॉस का माइनस। बोल पहले नंबर पे कौन, साइन का प्लस, बोल तीसरे नंबर पे कौन, कॉस प्लस कॉस का प्लस। पक्का? अच्छा बोल कॉस का माइनस कितने कितने नंबर पे, चौथा, साइन का माइनस कितने नंबर पे, दूसरा, बोल साइन का प्लस कितने नंबर पे। पहला, क्या ये नंबरिंग याद हो गई? हाँ, तो बोल सीक्वेंसली एकदम सीक्वल तरीके से बोलो। फर्स्ट बोल साइन का प्लस, फर्स्ट, साइन का माइनस, सेकंड, कॉस का प्लस, थर्ड, कॉस का, माइनस प्लस, ठीक है? तो अब देख मेरी बात ध्यान से सुनना, तो पहले क्या आता है, साइन का प्लस, फिर माइनस,
साइन का माइनस, फिर cos का प्लस, फिर? cos का माइनस, पक्का? हाँ। फिर से एक बार बोल दो। साइन का प्लस, साइन का माइनस, cos का प्लस, cos का माइनस। वेरी गुड, क्लियर है? हाँ। अब देख, क्या सब में 2 2 2 आ रहा है कि नहीं, ये बताओ हाँ। मुझे। आ रहा है? हाँ। लास्ट वाले पे बस माइनस आ रहा है। हाँ। क्लियर है? सब में क्या आ रहा है? 2 2 2, लास्ट में -2। बोलो क्लियर है? हाँ। सब में c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू आ रहा है। फिर बाद में c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस टू, सी माइनस डी बाई टू। क्या ये क्लियर है? हाँ। पक्का? हाँ। क्लियर है? हाँ। बोल थर्ड पे कौन? cos c minus d, cos c माइनस d, थर्ड पे cos c plus t, cos का प्लस, ऐसे बोलो, है ना? फोर्थ नंबर पे कौन? cos का माइनस। सेकंड नंबर पे कौन? sin का माइनस। चौथे नंबर पे कौन? cos का माइनस। का माइनस। ऐसे याद हो जाना चाहिए। याद हो गया क्या? पक्का याद हो गया अभी? अच्छा, अब समझते हैं। सर 2 2 2 2 -2 सब पे है ना? अच्छा, c प्लस डी प्लस, ये सब सारा चीजें क्या है? सब में है, ये भी सब में है। सर ये इसका क्या उपाय है? ठीक है, इसका क्या उपाय है? ध्यान से देख, मैं क्या लिखने वाला हूँ। इसके सामने, इसके जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है? सासू चोर। सासू, सासू बहुत खतरनाक वर्ड है दुनिया का, है ना? लड़कियों के लिए ना? नहीं, तुम लोग के लिए खतरनाक नहीं है? डर नहीं लगता है सासू नाम सुन के? अरे अब देख, सासू चोर, सबसे ज्यादा डर लगता है कोई लड़की का, मान लो कहीं शादी हो रहा है, पता नहीं सास कैसी होगी, नहीं रे? हाँ। बहुत डर लगता है इन सब चीजों से, सासू से। तो देख, जो सासू क्या है वो चोर है। हाँ। सासू क्या है? चोर है। सासू चोर, चोर ससुर, साला सब चोर है। सासू चोर, चोर ससुर। सासू चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, यानी सब चोर है। क्लियर है? देख अब सुन, अब मेरी बात ध्यान से समझ। सर ये अब बताना क्या चाह रहे हो? मैंने बोला देख, सासू का मतलब क्या है? एस ए एस यू, किससे स्टार्ट होता है? तो सासू का मतलब साइन, ससुर का मतलब एस ए एस यू आर, ससुर का मतलब भी क्या हो गया? चोर, सी एच ओ आर, इसका मतलब बोल कॉस। क्लियर है? सासू ससुर का मतलब क्या हुआ? साइन। चोर का मतलब क्या हुआ? कॉस। बोल क्लियर है? तो बोल पहले क्या था? सासू चोर। पहले ये ऐसे याद करो, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। क्लियर है? चलो तुम बोलो। सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। तुम बोलो रे। सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। यहाँ से जैसे ही घर पे जाओगे तो यही रटते जाना है ना? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। क्लियर है ना? तो बोल क्या था? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। बोल सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। बोल क्लियर है? यानी अब ये फॉर्मूला मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? बोल पहले पे मैं क्या लिखूंगा? साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस, 2 2 2 -2। अरे नहीं आया। फिर c प्लस डी सब में लिख दूंगा, c माइनस डी लिख दूंगा। फिर मुझे यही याद होना चाहिए, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। पक्का? अब देख मैं मिटाता हूँ तुम लोग के सामने। पहली बात तो मिटा दूं? अच्छा, इसको भी मिटाता हूँ। मिटा दूं क्या? चलो, तो बोल मैं पहले क्या लिख दूं? अच्छा, इसको भी मिटाता हूँ। बोलो क्लियर है? अब देख, तो बोल पहले नंबर पे क्या लिखूंगा? साइन का प्लस, यानी साइन सी प्लस साइन डी। दूसरे नंबर पे बोल साइन सी माइनस साइन डी, साइन का माइनस, ऐसे है ना? बोल तीसरे नंबर पे प्लस कॉस डी। क्लियर है? बोल फोर्थ नंबर पे क्या लिख दूं? बोलो क्लियर है? ये किसी बुक में नहीं दे रखा है, पहली बात तो। ठीक है ना? सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ, और भी लोग पढ़ाते हैं। अच्छा चलो भाई, पहली बात तो बोल मैं क्या लिख दूं इस पे? 2 2 2 -2। बोला कि ना? है ना? पहले इस तरीके से एक बार लिखना सीख जाओ, फिर अपने आप तेरे को जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट यहाँ पे भी कैसे पहुंचेंगे। ठीक है ना? अब बोल 2 2 2 -2 लिख दूं। अब बोल क्या लिख दूं?
सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। बोल क्लियर है? अब बोल क्या लिख दूँ? बोलो क्लियर है? अब बोल क्या लिखूं? सासू चोर, साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस, सासू चोर, चोर ससुर, चोर ससुर, साइन, चोर चोर, कॉस कॉस, सास ससुर, साइन 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 साइन, साइन। बोलो क्लियर है? यानी क्या लिखा था सर? सासू चोर, चोर ससुर, चोर ससुर, ससुर, चोर 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 चोर, सास ससुर। बोलो क्लियर है? सास ससुर। मजा आया? चलो नोट करो पहले। अच्छा एक बात और सर इसमें क्या हो रहा है? देख पहला वाला फॉर्मूला क्या था? पहले एक बात बताता हूं मैंने। पहले वाले में क्या था? गुणा से जोड़ और घटा में जा रहा है। ये बोल क्या जा रहा है? जोड़ और घटाव से कहां पे जा रहा है? गुणा में। उल्टा हो गया है ना? यानी जोड़ यानी ऐड, सॉरी हाँ ऐड या सब्सट्रैक्ट से, ऐड या सब्सट्रैक्ट यानी जोड़ या घटाव से कहां पे जा रहा है भाई? प्रोडक्ट में, है ना? प्रोडक्ट में। चलो नोट कर लो। चलो क्लियर है इतना, है ना? अब देखो, अब तो देख एक तो बात है कि सर इस सीक्वेंस में तो क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, नहीं? अरे मान ले कोई कहीं भी क्वेश्चन में कभी ये दे देगा, कभी ये देगा, कभी इसका यूज, कभी उसका यूज, ऐसे होगा ना। अब देख उसके लिए भी समझते हैं, है ना? फटाफट कैसे आंसर देंगे। मान ले मैं तेरे पास एक क्वेश्चन रखता हूं, जैसे मान ले तेरे पास अचानक ये आ गया, साइन सी प्लस साइन नहीं, साइन सी माइनस साइन डी आ गया, ठीक है? तो बोल, तो पहली बात तुम फटाफट क्या दिमाग में लगाओगे? पहले 2 लिखोगे, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, यही कर दोगे ना? इसके बाद अब देखोगे कि सर ये किस नंबर पे, कौन सा नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो बोल 2 नंबर पे क्या था? सासू चोर, चोर ससुर, चोर ससुर। यानी बोल क्या लिख दूं? कॉस साइन। बोल क्लियर है? बिल्कुल याद हो गया एकदम। अच्छा मान ले तेरे को ये ना दे करके कोई बंदा ये दे दे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो बोल ये किस नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे क्या था? -2, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। तो बोल सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, सास ससुर, साइन साइन, साइन साइन, है ना? पक्का? बोल क्या इसको याद करना है क्या? क्लियर है? अच्छा मान ले तेरे को क्वेश्चन वाला कुछ ऐसा दे दिया कि कॉस, यानी ऐसा ले लेते हैं, साइन कितना 60 डिग्री माइनस, ठीक है, साइन 30 डिग्री। मान ले कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया और इसको बोला गया ये कैसा है? घटाव में इसको गुणा में बदलो। उसी फॉर्मूले पे मैं बता रहा हूँ। तो बोल पहली बात तो मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा ना? 2 लिखूंगा। अब बोल दोनों को जोड़ करके 2 से क्या देना है? भागा देना है। तो बोल 60 30 90, 90 में 2 से भागा लगा 45। तो पहले 45 लिख दें इधर। अच्छा बोल अब क्या करना है? घटा करके 2 से भाग देना है। तो बोल 60 में ले 30 घटा कितना? अरे सी माइनस डी बाई टू। आज के दिन पे सी कौन है? ये है। डी कौन है? ये है। तो बोल 15। क्या मैं इधर 15 लिख दूं? अच्छा बोल कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो बोल सासू चोर, चोर ससुर, यानी कॉस कॉस साइन। बोल हाँ कि ना? क्लियर है? यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट फटाफट इसको क्या कर देंगे? निपटा देंगे। बोल क्लियर है? अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, हाँ? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है सर? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ध्यान से, यदि साइन हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो और एंगल क्या है? एक प्लस में और एक माइनस में है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? कॉस में हो, ठीक है, तो एक को कॉस में, दूसरे को किस में?
कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसका ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अच्छा एक बात और सर, इसका प्रूफ कैसे होगा? देख इसको खोल देना, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, गुणा का चिन्ह, फिर इंटू साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कटकुट के यही आएगा, इसका भी यही आएगा, इसका यही प्रूफ है। ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करता हूँ छोटा सा। अभी जो भी मैंने फार्मूला पढ़ा इस फार्मूला का टोटल रिवीजन करना है, फिर आगे मैं लेक्चर लूँगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन छोटा सा कराता हूँ, है ना, एनसीईआरटी का ही है। प्रूव दैट, यानी सिद्ध करें कि cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू कॉट एक्स। ये ध्यान से देखो, तो बोल क्या पहले मैं LHS लेके चलूं? LHS बोल क्या लिख दूं? cos 7x प्लस cos 5x अपॉन बोल कितना? साइन 7x 5x। तो बोलिए cos c प्लस cos d जैसा दिख रहा है ना, साइन c प्लस साइन d जैसा। अब देखो तो बोलिए कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे ना। ये बोल कितने नंबर पे? सेकेंड नंबर पे। तो देख तो पहली बात क्या करो सर, 2 लिख दो। बोल c प्लस डी बाई 2 ना, तो बोल 7 5 12 बटा में 2, तो बोल 6x लिख दूं। अच्छा बोल फिर घटा करके लिखूंगा, तो बोल 7 में से 5 घटा x हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा बटा में पहले इसका कल्याण कर लो। तो बोलिए कितने नंबर पे है? थर्ड पे है ना। तो बोल सासू चोर सासू चोर चोर ससुर चोर चोर, यानी क्या लिख दूं? कॉस कॉस। बोल क्लियर है? अब आ जाइए कितने नंबर पे? सेकेंड में, यानी 2 तो लिखूंगा ही, ऐसे ही जोड़ के लिखना है, यानी यही आ जाएगा 6x और फिर क्या आ जाएगा? तो बोल सासू चोर चोर ससुर कॉस साइन। बोल क्लियर है? अच्छा कोई कटेगा? ये वाला कटा, 2 भी कटा। बोल कॉस बाई साइन कितना? हो तो गया रे, क्या है इसमें? एक लाइन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्लास में देखते हैं, है ना। चलो थैंक यू।